Hello बच्चों, let's see the question. A steel tape gives correct measurement at 20 degrees Celsius. A piece of wood is being measured with the steel tape at 0 degrees Celsius. The reading is 25 centimeter on the tape. The real length of the given piece of wood must be. Here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is effect of temperature on the length of a wire. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ जो गिवन वायर की लेंथ होती है इट ऑल्सो इंक्रीज, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं जो मेटल की हमारे पास वायर होती है उसकी लेंथ यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है फॉर अ गिवन वायर, वो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को यहाँ पे शो करता है। यानी अगर हम देखें वी कैन राइट हियर कि हमारे पास जो एल की वैल्यू होती है फॉर अ गिवन टेम्परेचर दैट इज एल न्यू विल बी इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस माइनस एल्फा इंटू डेल टी। तो ये जो प्लस माइनस का साइन है हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हमें एक स्टील का टेप दे रखा है जो कि एक्यूरेट वैल्यू शो करता है एज 20 डिग्री सेल्सियस। सपोज ये हमारे पास स्टील टेप है एंड इट इज शोइंग एक्यूरेट वैल्यू एट 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास एक वुडन पीस दे रखा है, इट इज वुडन पीस एंड वी आर मेजरिंग दिस बाय अ स्टील टेप। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इस वुडन पीस को मेजर करते हैं बाय दिस स्टील टेप, ये हमें यहाँ पे एट 0 डिग्री सेल्सियस 25 सेंटीमीटर की रीडिंग को शो करता है। इसका मतलब ये हो गया ये हमारे पास जो वुडन पीस की एक्चुअल लेंथ है वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल एक्यूरेट मेजरमेंट है वो हमें 20 डिग्री सेल्सियस पे ही मिल सकती है। तो अगर हम इसको इनवर्स केस में देखें, हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मेजरमेंट शो हो रहा है इट इज 25 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करके जैसे हम इसको 20 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे, जो हमारे पास यहाँ पे स्टील की टेप है इट विल गेट एक्सपेंड, इसमें एक्सपेंशन होगा एंड एक्सपेंशन होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो स्टील टेप है ये यहाँ पे एक्सपेंड होके स्टील इसकी जो लेंथ होगी हमारे पास ये 25 सेंटीमीटर यहाँ पे अगर हम देखें तो 25 सेंटीमीटर को यहाँ पे इंडिकेट करेगा, बट जो हमारे पास वुडन पीस है ये हमारे पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम लेंथ पे ये मेजरमेंट को शो करेगा। तो जैसे हम इस स्टील टेप को 20 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे लेके जाते हैं तो इसमें यहाँ पे एक्सपेंशन होने की वजह से ये अपनी एक्यूरेट यहाँ पे मेजरमेंट को शो करेगा। तो जो एक्यूरेट यहाँ पे मेजरमेंट होगी अगर हम देखें इस पर्टिकुलर केस में तो 25 सेंटीमीटर हमारे पास इस वाले एंड पे आएगा, और जो हमारे पास वुडन पीस है इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर से हमारे पास यहाँ पे लेस शो होगी। यानी जो एक्चुअल हमें यहाँ पे लेंथ मिलेगी वो 25 सेंटीमीटर से लेस वैल्यू की देखने को मिलेगी। यानी जो वुडन पीस है इट इज अ लेंथ ऑफ लेस देन 25 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से द रियल लेंथ ऑफ द गिवन पीस ऑफ वुड मस्ट बी less than 25 centimeter. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.